कभी कभी जिंदगी हमें इतना तोड़ देती है कि लगता है अब हमसे कुछ नहीं होगा। हर दिशा में बस निराशा दिखती है और भीतर की आवाज कहती है बस अब यहीं तक था। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इसी टूटन में एक नई शक्ति जन्म लेती है? वो शक्ति जो हमें भीतर से अजेय बना देती है, वो शक्ति जो कहती है तू अकेला नहीं है, तेरे भीतर भी हनुमान सोए हैं। हनुमान सिर्फ एक देवता नहीं है, वे मानव के भीतर छिपी अनंत क्षमता का प्रतीक है। वो याद दिलाते हैं कि साहस किसी बाहरी वस्तु का नाम नहीं, वो तो हमारे भीतर की आवाज है जो तब बोलती है जब सब खामोश हो जाए। हनुमान जी की कहानी सिर्फ वानर से देवत्व तक पहुंचने की नहीं, बल्कि कमजोरी से शक्ति, भय से निर्भयता और संशय से आत्मविश्वास तक पहुंचने की कहानी है। कहते हैं जब हनुमान का जन्म हुआ तब पूरी प्रकृति में जैसे उत्सव का माहौल था। पवन देव का आशीर्वाद, अंजना माता की गोद और शिव का अंश, यानी जन्म से ही उनमें ऐसी ऊर्जा थी जो किसी सीमा में नहीं बन सकती थी। पर जानते हो, यह कहानी सिर्फ पौराणिक नहीं है, यह तुम्हारी कहानी भी है, क्योंकि तुम्हारे भीतर भी एक शक्ति जन्म ले चुकी है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। हनुमान जी ने बचपन में सूर्य को फल समझकर निगल लिया। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह उस बच्चे की निशानी थी जो असंभव को संभव समझता है, जो सीमाओं में नहीं जीता बल्कि सीमाओं को तोड़ता है। अब जरा खुद से पूछो, कब आखिरी बार तुमने अपनी सीमाओं को चुनौती दी थी? कब आखिरी बार तुमने किसी डर को देखकर कहा था मैं कर लूंगा? अगर याद नहीं तो यह भाग तुम्हारे लिए है। हनुमान जी का असली बल तब जागा जब उन्होंने अपने अस्तित्व को जाना। जब जामवंत ने कहा हे हनुमान, तुम्हें तो खुद नहीं पता कि तुम कौन हो, और उसी क्षण एक सोई हुई शक्ति जाग उठी। ठीक वैसे ही तुम्हारे भीतर भी एक हनुमान है जो अब भी सोया है, जिसे बस एक आवाज चाहिए। तू कर सकता है, क्योंकि तू खुद वो शक्ति है जिसे कोई हरा नहीं सकता। हर बार जब तुम डरते हो, जब तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, समझ लेना यह तुम्हारे भीतर के हनुमान की परीक्षा है। हर बार जब कोई तुम्हें कम आंकता है, जब कोई कहता है कि तुम नहीं कर सकते, तो याद रखना हनुमान ने भी अपना बल खुद नहीं बताया था, बल्कि काम करके दिखाया था। उन्होंने कभी कहा नहीं मैं महान हूं, उन्होंने बस अपनी निष्ठा, समर्पण और साहस से साबित किया कि सच्ची ताकत शब्दों में नहीं, कर्म में होती है। तो आज एक पल ठहरो, अपने भीतर झांको। क्या तुम्हारे भीतर वो बाल हनुमान अब भी जीवित है? क्या तुम अब भी सपनों को सूर्य की तरह छूने की हिम्मत रखते हो? अगर जवाब हां है तो जान लो तुम्हारे भीतर की शक्ति अब जगने वाली है। और अगर जवाब नहीं है तो घबराओ मत, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे कैसे हनुमान ने भय, संदेह और अहंकार पर विजय पाई और बन गए शक्ति और साहस के प्रतीक। जो अपने भीतर के हनुमान को पहचान लेता है वो फिर किसी पर्वत को उठाने से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है कि पर्वत से बड़ा उसका आत्मबल है। कभी कभी डर इतना हावी हो जाता है कि लगता है जैसे हम खुद के ही बंदी बन गए हैं। डर किसी राक्षस की तरह नहीं आता, वो तो हमारी सोच के भीतर घर बना लेता है, धीरे धीरे, चुपचाप, और हमें यह यकीन दिला देता है कि हम नहीं कर सकते। लेकिन हनुमान जी की कहानी सिखाती है डर को मिटाने का सिर्फ एक तरीका है, उसका सामना करना। लंका तक का सफर शुरू हुआ, समुद्र विस्तृत था, लहरें ऊंची थीं और हनुमान के साथ तमाम योद्धा खड़े थे, पर किसी में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह छलांग लगाकर सीधे रावण की लंका पहुंच सके। सब मौन थे, सवाल एक ही था, कौन जाएगा? और वहीं पर एक आवाज गूंजी, हनुमान। पर क्या हनुमान खुद को तैयार महसूस कर रहे थे? नहीं, वो भी एक पल को रुके, क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ति को भुला दिया था। उनके भीतर भी संदेह था, डर था और असमर्थता की भावना थी। लेकिन जामवंत ने उन्हें याद दिलाया, हे हनुमान, तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। तुम्हारे भीतर वही बल है जो देवताओं के पास है। तुम उड़ सकते हो अगर विश्वास रखो। और बस यही था वो क्षण जब हनुमान ने आत्म संदेह को आत्मविश्वास में बदल दिया। उन्होंने सिर झुकाया, आंखें बंद की और कहा, अगर मेरे भीतर प्रभु का नाम है तो कोई दूरी असंभव नहीं। और अगले ही पल आकाश गूंज उठा, पर्वत हिल गए, हवा कांप उठी और वो छलांग जो असंभव मानी जा रही थी वो हनुमान ने संभव कर दी।
यह कहानी सिर्फ उस छलांग की नहीं, बल्कि हर उस पल की है जब तुम डर के सामने खड़े होते हो। हर इंसान के जीवन में एक लंका होती है। किसी के लिए वह असफलता का डर है, किसी के लिए लोगों की बातें, किसी के लिए बीते कल की हार। लेकिन अगर तुम जामवंत की तरह खुद को याद दिला दो कि तुम कौन हो, तो कोई भी दूरी तुम्हें रोक नहीं सकती। हनुमान की छलांग सिर्फ लंका पार करने की नहीं थी, वो आत्मविश्वास की उड़ान थी। डर तब तक डर रहता है जब तक तुम उससे भागते हो, पर जिस दिन तुम उसे देखकर मुस्कुराते हो, वो उसी पल मिट जाता है। हनुमान जी ने यही सिखाया, डर पर विजय पाने के लिए पहले खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि जिसने खुद पर भरोसा करना सीख लिया, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। लेकिन शक्ति के साथ एक और परीक्षा आती है, अहंकार। जब किसी के पास असीम बल होता है, तो वो भूल सकता है कि यह बल किसके लिए है। हनुमान जी ने कभी यह नहीं कहा कि मैं सबसे बड़ा हूं। उन्होंने हमेशा कहा, जो कुछ भी है प्रभु श्री राम की कृपा से है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि सच्ची शक्ति विनम्रता में है और सच्चा साहस सेवा में। इसलिए अगर तुम मजबूत बनना चाहते हो तो विनम्र बनो। अगर तुम शक्तिशाली बनना चाहते हो तो दूसरों के लिए उपयोगी बनो। अब जरा सोचो, कितनी बार तुमने खुद को कमजोर कहा है, कितनी बार तुमने सोचा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, कितनी बार तुम्हारे भीतर का हनुमान बस इसलिए सो गया क्योंकि तुमने अपने डर को सच मान लिया। आज अभी उन सभी डर को आग में फेंक दो। हनुमान जी की तरह छाती ठोक कर कहो, मेरे भीतर वही शक्ति है जो पर्वत हिला दे, जो लंका जला दे, जो असंभव को संभव बना दे। हनुमान जी ने भय को परास्त किया, अहंकार को हराया और अपनी शक्ति को प्रभु की सेवा में लगाया। लेकिन अब सवाल यह है, क्या सिर्फ शक्ति पर्याप्त है? क्या बल ही सब कुछ है, या फिर इसके पीछे कुछ और भी छिपा है? जब तक डर को पहचानोगे नहीं, तब तक खुद की शक्ति को जान नहीं पाओगे। हनुमान वही है जो डर को देखकर भी मुस्कुराता है। कभी सोचा है क्यों हनुमान जी को सिर्फ बलवान नहीं कहा जाता, बल्कि भक्तों में श्रेष्ठ कहा जाता है? क्योंकि असली शक्ति मुट्ठी भींचने में नहीं होती, वो तो तब जन्म लेती है जब कोई अपने अहंकार को खोलकर समर्पण में बदल देता है। हनुमान जी की ताकत सिर्फ उनके बाहुबल में नहीं थी, बल्कि उनकी भक्ति की गहराई में थी। उन्होंने दिखाया कि जो ईश्वर के चरणों में झुक जाता है, उसे फिर दुनिया के सामने कभी झुकना नहीं पड़ता। लंका पहुंचना कोई छोटी बात नहीं थी। समुद्र पार करके, अग्नि से लड़कर, राक्षसों को हराकर हनुमान उस भूमि पर पहुंचे जहां अंधकार था, भय था और हर ओर छल का साम्राज्य था। पर वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने अपने बल का नहीं, बल्कि अपनी श्रद्धा का परिचय दिया। उन्होंने कहा, यदि प्रभु श्री राम का नाम सत्य है तो मैं सीता माता को अवश्य ढूंढ लूंगा। और जब उन्होंने पहली बार अशोक वाटिका में सीता माता को देखा, तो उनके नेत्रों से शक्ति नहीं, भक्ति का प्रकाश झलक रहा था। उन्होंने नम्रता से कहा, माता, मैं रामदूत हनुमान हूं। देखो, सच्चा भक्त वह नहीं होता जो हर समय मंदिरों में सिर झुकाता रहे, बल्कि वह होता है जो हर परिस्थिति में अपने ईश्वर के कार्य के प्रति सच्चा रहे। हनुमान जी ने अपनी शक्ति को कभी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं उपयोग किया। उन्होंने कभी नहीं कहा, मैंने लंका जलाई। उन्होंने कहा, जो कुछ किया राम की आज्ञा से किया। यही है भक्ति। जहां मैं खत्म होता है, वहीं से वो शुरू होता है। जब हनुमान जी ने सीता माता को राम की अंगूठी दी, तो वो सिर्फ एक संदेश नहीं था, वो आशा का पुनर्जन्म था। और जब लंका जल उठी, तो वो सिर्फ अग्नि नहीं थी, वो उस अन्याय के खिलाफ धर्म की लपटें थीं जो हनुमान के भीतर की भक्ति से निकली थी। क्योंकि भक्ति अगर सच्ची हो तो वो तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, वो तुम्हें अजेय बना देती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा है, मंत्र जपना है, आरती गाना है, पर हनुमान जी सिखाते हैं कि भक्ति का मतलब है हर काम में ईश्वर को महसूस करना। जब तुम अपने माता पिता की सेवा करते हो, जब तुम अपने सपनों के लिए ईमानदारी से मेहनत करते हो, जब तुम किसी की मदद करते हो बिना कुछ पाने की इच्छा के, वो भी भक्ति है। हनुमान जी का बल इसी कारण असीम था, क्योंकि उनके भीतर कर्म और भक्ति एक हो गए थे। राम राज्य की स्थापना के बाद जब सब ने हनुमान की जय जयकार की, तो प्रभु राम ने पूछा, हनुमान, तुम्हें क्या चाहिए? सोचो, कोई और होता तो वरदान मांग लेता, पर हनुमान ने कहा, मुझे बस इतना दो प्रभु
कि जब तक यह शरीर रहे आपका नाम मेरे होंठों पर रहे। यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं, यह पूरे जीवन का सार है। जो व्यक्ति ईश्वर को अपने भीतर बसा लेता है वो किसी वरदान की जरूरत नहीं रखता, क्योंकि तब वो खुद ही जीवित वरदान बन जाता है। हनुमान जी ने हमें 3 बातें सिखाई। 1, साहस रखो क्योंकि भय सिर्फ माया है। 2, सेवा करो क्योंकि शक्ति का उद्देश्य दूसरों का कल्याण है। 3, समर्पण करो क्योंकि अहंकार ही हार की जड़ है। जब ये तीनों बातें जीवन में उतरती हैं तब इंसान सिर्फ सफल नहीं होता, वो महान बन जाता है। भक्ति वह आग है जो अहंकार को जला देती है, और वही प्रकाश है जो आत्मा को दिव्यता तक पहुंचा देता है। आज की दुनिया में हर कोई कुछ बनना चाहता है, कोई शक्तिशाली, कोई प्रसिद्ध, कोई अमीर, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बनने के बजाय करने पर विश्वास रखते हैं। हनुमान जी ऐसे ही थे। उनकी शक्ति का उद्देश्य कभी दिखाना नहीं था, बल्कि सेवा करना था। उन्होंने सिखाया कि जो खुद को ईश्वर का सेवक बना लेता है वो संसार का सच्चा स्वामी बन जाता है। लंका में युद्ध शुरू हुआ। धरती कांप रही थी, आकाश में बाणों की वर्षा हो रही थी, और धर्म व अधर्म के बीच अंतिम संघर्ष चल रहा था। हर योद्धा अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहा था, पर एक ही योद्धा था जो न प्रदर्शन चाहता था न प्रसिद्ध। वो था हनुमान। वो बस एक बात जानते थे, मेरा अस्तित्व केवल राम के कार्य के लिए है। उन्होंने घायल सैनिकों को संभाला, लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी पर्वत उठाया, और युद्ध के बीच भी उनके चेहरे पर क्रोध नहीं बल्कि शांति और समर्पण था। जब लक्ष्मण युद्ध में मूर्छित हो गए, राम की आंखों में आंसू थे। वो क्षण पूरे ब्रह्मांड के लिए मौन था। वहीं हनुमान ने प्रण लिया, जब तक प्राण हैं तब तक ये मिशन अधूरा नहीं रहेगा। वे उड़ चले, निद्रा, भूख, थकान सबको भूलकर। द्रोणगिरी पर्वत तक पहुंचे, लेकिन जब पहचान नहीं पाए कौन सी जड़ी संजीवनी है तो पूरा पर्वत ही उठा लाए। यह दृश्य सिर्फ शक्ति का नहीं, यह सेवा की पराकाष्ठा का प्रतीक है, क्योंकि उन्होंने मैं क्या कर सकता हूं नहीं सोचा, बल्कि मुझे करना ही है सोच कर किया। सेवा का मतलब सिर्फ किसी के लिए काम करना नहीं, सेवा का मतलब है किसी के दर्द को अपना समझना। हनुमान जी ने यही किया। उन्होंने कभी अपनी शक्ति का घमंड नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था शक्ति का उपयोग तभी सार्थक है जब वो किसी के जीवन में प्रकाश लाए। आज अगर तुम किसी की मदद करते हो, किसी के आंसू पोंछते हो, किसी को हिम्मत देते हो, तो समझो तुम अपने भीतर के हनुमान को जगा रहे हो। लंका जल गई, रावण परास्त हुआ, सत्य की जीत हुई, लेकिन हनुमान जी यहीं नहीं रुके। वो विजय के नशे में नहीं डूबे, बल्कि राम के चरणों में झुककर बोले, प्रभु अब क्या सेवा करूं? राम मुस्कुराए, हनुमान अब कोई युद्ध नहीं बचा। हनुमान ने कहा, जब तक श्वास है मैं आपके नाम का प्रचार करूंगा, हर दुखी हृदय में साहस जगाऊंगा। और इसी कारण आज भी जहां भी कोई भयभीत होता है वो हनुमान चालीसा का पाठ करता है, क्योंकि वो जानता है जहां भक्ति और सेवा एक हो जाती है वहां हनुमान स्वयं प्रकट होते हैं। आज तुम चाहे किसी भी स्थिति में हो, थके हुए, टूटे हुए या अकेले, याद रखना अगर तुम्हारे भीतर दूसरों के लिए कुछ करने की भावना है तो तुम्हारे भीतर हनुमान जी का अंश है। सेवा हमेशा बड़ी नहीं होती, कभी किसी को मुस्कान देना भी सेवा है, कभी किसी को गिरते हुए संभाल लेना भी सेवा है। हनुमान जी हमें यह नहीं सिखाते कि शक्तिशाली कैसे बने, वो सिखाते हैं कि शक्ति का उपयोग कैसे करें। एक दिन राम जी ने पूछा, हनुमान जब मैं चला जाऊंगा तब तुम क्या करोगे? हनुमान ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु मैं वहीं रहूंगा जहां आपका नाम लिया जाएगा, जहां कोई दुखी होगा, जहां कोई अपने भीतर की शक्ति भूल जाएगा, वहां मैं उसे याद दिलाने आऊंगा कि उसके भीतर भी हनुमान है। और सच में जब भी जीवन में सब दरवाजे बंद लगते हैं तब कहीं ना कहीं एक अदृश्य शक्ति हमें कहती है, उठ तू कर सकता है। वही हनुमान है। हनुमान जी की सेवा कभी रुकी नहीं, वो आज भी जीवित हैं। हर उस दिल में जो दूसरों की मदद करना चाहता है, हर उस इंसान में जो हार नहीं मानता। लेकिन अंतिम अध्याय में हम जानेंगे हनुमान जी की आध्यात्मिक यात्रा, जहां उन्होंने साबित किया कि शक्ति का अंतिम स्वरूप है मौन, जहां मन शांत होता है और आत्मा प्रभु में लीन हो जाती है। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, समर्पण से बड़ी कोई शक्ति नहीं, और हनुमान से बड़ा कोई प्रेरणा स्रोत नहीं। कभी सोचा है
एक योद्धा जिसने पर्वत उठाया, समुद्र लांघा, रावण की लंका जलाई, वो अंत में मौन क्यों हो गया? क्योंकि जब शक्ति पूर्ण होती है तो वह शोर नहीं करती, वह शांति बन जाती है। हनुमान जी का जीवन यही सबसे बड़ा संदेश देता है कि शक्ति का चरम रूप विनम्र मौन और प्रभु में लीनता है। जहां न कोई प्रदर्शन है न अभिमान, बस एक स्थिर आस्था और अटूट भक्ति। लंका का युद्ध समाप्त हुआ, राम राज्य की स्थापना हो चुकी थी, हर कोई अपने घर लौट रहा था, लेकिन हनुमान वहीं खड़े थे, मौन, विनम्र और निस्वार्थ भाव से भरे हुए। किसी ने पूछा, अब जब युद्ध खत्म हो गया, अब जब रावण मारा गया, अब तुम क्या करोगे हनुमान? हनुमान ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं अंतर्मन के रावणों से युद्ध करूंगा। यह वाक्य सुनकर सब मौन हो गए, क्योंकि यही है जीवन का सबसे कठिन युद्ध, अपने भीतर के अहंकार, आलस्य और असत्य से लड़ना। हनुमान जी ने तब समझा कि बाहरी राक्षसों को हराना आसान है, लेकिन भीतर के राक्षसों को हराना सबसे कठिन। उन्होंने पर्वतों पर, नदियों के किनारे, वनों की गहराई में ध्यान करना शुरू किया। वो अब युद्ध नहीं लड़ते थे, अब वो अपने भीतर की आवाज सुनते थे। उनका ध्यान किसी संसार से भागने का नहीं था, बल्कि संसार के हर दर्द को महसूस करने का था। उनकी मौन साधना ने उन्हें बलवान से अमर बना दिया। आज की दुनिया में हम सोचते हैं कि बोलने वाला ही शक्तिशाली होता है, लेकिन हनुमान सिखाते हैं कि मौन में भी एक असीम बल होता है। मौन वो अवस्था है जहां विचार शांत हो जाते हैं, जहां आत्मा अपने स्रोत से जुड़ जाती है। हनुमान जी का मौन किसी कमजोरी का प्रतीक नहीं था, वो उस व्यक्ति का मौन था जिसने दुनिया और खुद दोनों को समझ लिया था। जरा सोचो, हर दिन हम सैकड़ों आवाजें सुनते हैं, लोगों की राय, आलोचना, भय, असफलता की बातें, और उस शोर में हमारी खुद की आवाज खो जाती है। हनुमान जी हमें सिखाते हैं, भीतर जाओ, शांत हो जाओ, क्योंकि जब मन शांत होता है तब आत्मा बोलती है। अगर तुम जीवन में रास्ता खो चुके हो, अगर तुम्हारे भीतर उथल पुथल है, तो हनुमान की तरह मौन होकर बस एक बार प्रभु का नाम लो। वो नाम तुम्हें भीतर की दिशा दिखा देगा। एक कथा आती है, जब राम जी पृथ्वी से विदा होने लगे, उन्होंने हनुमान से कहा, मेरे साथ चलो। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, जहां भी आपका नाम लिया जाएगा वहां मैं रहूंगा। जब तक लोग साहस और भक्ति की बात करेंगे, मैं उस हवा में, उस प्राण में उपस्थित रहूंगा। और तब से ही हर वह जगह जहां कोई भयभीत आत्मा जय हनुमान कहती है, वहां हनुमान प्रकट होते हैं। वो आज भी जीवित हैं, ना शरीर से पर ऊर्जा के रूप में। हनुमान जी ने हमें 3 अंतिम सत्य सिखाए। एक, शक्ति बिना सेवा अधूरी है। अगर शक्ति केवल खुद के लिए है तो वो बोझ है। 2, भक्ति बिना विनम्रता अधूरी है। अगर ईश्वर के लिए प्रेम में अहंकार है तो वो पूजा नहीं, प्रदर्शन है। 3, जीवन बिना मौन अधूरा है, क्योंकि मौन ही वो स्थान है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तो अब तुम सोचो, क्या तुम्हारे भीतर भी एक हनुमान है जो जागने को तैयार है? वो हनुमान जो तुम्हें हार मानने नहीं देगा, जो कहेगा, डर मत, मैं हूं तेरे भीतर। जब भी जीवन में अंधेरा महसूस हो, जब भी दिल कहे अब कुछ नहीं हो सकता, तब आंखें बंद करके कहना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वो शब्द सिर्फ एक मंत्र नहीं, वो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को जगाने की चाबी है। हनुमान जी की कहानी युद्ध, बल और भक्ति से आगे बढ़कर एक आत्म यात्रा बन जाती है, जहां इंसान अपने भय को जीतकर अपनी सेवा से संसार को प्रकाश देता है और अपने मौन से ईश्वर को पा लेता है। और यही है सच्चा अमृतत्व, जब इंसान मिटता नहीं बल्कि अनंत में विलीन हो जाता है। जो खुद को हनुमान समझ ले, वो फिर कभी कमजोर नहीं पड़ता, क्योंकि हनुमान कोई मूर्ति नहीं, वो तेरे भीतर की शक्ति, साहस और शांति का नाम है। हे हनुमान, हमें वो शक्ति दो कि हम अपने भय पर विजय पा सकें, वो साहस दो कि हम सच्चाई के लिए खड़े रह सकें, वो भक्ति दो कि हर कार्य में प्रभु को देख सकें, और वो मौन दो जिसमें हम खुद को पहचान सकें। जय श्री हनुमान, जय श्री राम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।